वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जहां आप सीख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैंने करीब 3 वीडियोस पहले बनाए हुए, जिसे आप देखना ना भूलें। उनमें आपको काफ़ी जानकारी होगी, समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने आपको करीब 10 टूल्स बताए। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमको यूज़ में आने वाले हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताए। तो उसमें सबसे पहला जो टूल है, वो है चैट जीपीटीआई। चैट जीपीटीआई जो कि हमको टेक्स्ट के रूप में कंटेंट देता है। हमें किसी भी तरीके का कंटेंट चाहिए, तो चैट जीपीटी के द्वारा हम उसको ले सकते हैं। लेकिन क्या चैट जीपीटी पर हम कुछ भी लिख दें, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन आप जैसा लिखेंगे वहाँ पर उसका आंसर हमें उसी तरीके से मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होते हैं वह क्वेश्चंस जो चैट जीपीटी को सही तरीके से हमें पूछने में मदद करते हैं। अगर हम किसी मशीन के अंदर गार्बेज डालते हैं, तो वहाँ से हमें गार्बेज ही मिलता है। यानी अगर हम किसी मशीन में कचरा डालेंगे, तो हमें कचरा मिलेगा। यदि हम उसके अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस डालेंगे, तो हमें वहाँ पर क्वालिटी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हमने सबसे पहला जो टूल लिया है वह है चैट जीपीटी। तो उसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। हमारे को अगर क्वालिटी स्क्रिप्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्वालिटी क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है। क्वालिटी क्वेश्चंस इन क्वालिटी आंसर्स आउट। अगर हम क्वालिटी क्वेश्चन इंसर्ट करेंगे, तो हमें क्वालिटी आंसर्स मिलेंगे, यानी कि हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर हम अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो हमको चैट जीपीटी के अंदर अच्छे क्वेश्चंस डालने होंगे। इन अच्छे क्वेश्चंस का मतलब है कि चैट जीपीटी को हम क्या जानना चाहते हैं। अगर हम सही चीज़ उसके अंदर जानना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमको सही तरीके के क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट्स, और इसको पूरा करने के लिए हमको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। हमें उसके लिए सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, हमें उसके लिए क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। जब हम इनके क्वेश्चंस हमारे पास तैयार हो जाते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को अलग-अलग तरीके से पूछ सकते हैं। मुझे मान लीजिए फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो मुझे उसे फेसबुक के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। मुझे लैंडिंग पेज बनाना है, तो मुझे लैंडिंग पेज के हिसाब से वहाँ पर क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको कम से लगभग 200 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स आपको देने वाला हूँ कि कैसे आप फेसबुक पर जाकर फेसबुक के लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए तैयार कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर सीखने वाले हैं, और वेरी डीप कॉन्सेप्ट है। जो प्रॉम्प्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वेरी डीप है। बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन अगर हम तो बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ज़्यादा हम चीज़ें याद नहीं रख सकते। तो लेस इज मोर, कम लेकिन ज़्यादा हो। यानी कम चीज़ें हैं, लेकिन उनसे हम ज़्यादा काम लेना चाहते हैं। तो हर चीज़ हम यूज नहीं करेंगे, जो हमारे काम की है वही हम यूज करने वाले हैं। इफ यू आस्क गार्बेज क्वेश्चन, अगर आप गार्बेज क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको गार्बेज आंसर ही मिलेंगे। तो ये जो टूल है, एक पावरफुल टूल जिसको हम चैट जीपीटी कहते हैं। इसको 2015 में सर्च किया था, और इसको आप विकिपीडिया में जाकर आप पता कर सकते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पर समय नहीं लूँगा आपका, तो वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। वैसे मैं बेसिक बता दूँ कि ये जो चैट जीपीटी बना है, वो
बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने उसी तरीके के क्वेश्चंस, उसी तरीके की सोच, हम क्या पूछने वाले हैं, उसके आंसर क्या मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इस चैट जीपीटी के अंदर दी गई। ये हमको क्या देता है? एग्जैक्ट, ये कोशिश करता है हमको एग्जैक्ट आंसर देने की, जो भी हम पूछें उसका एग्जैक्ट आंसर मिले। गूगल सर्च पर भी हम पूछते हैं जाकर, गूगल सर्च पर क्या होता है, गूगल सर्च पर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमको उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी हम पूछ रहे हैं, उससे रिलेटेड हमको वेबसाइट वहाँ पर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आंसर आपको मिलता है, जो कि आपके लिए उपयोगी होता है। अब इसके अंदर हम बात करें, तो अगर कोर स्किल्स हम अगर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो हमको तो चैट जीपीटी है, वो कुल मिला के अगर हम हमारे अंदर इस तरीके की स्किल्स हों, तो वो हमको सही आंसर दे सकता है। हमको क्या ज़रूरत है? सबसे पहला है प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग स्किल्स की। प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग स्किल्स, जिसमें हम इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट बनाएं कि हमारे बिजनेस को उसमें प्रॉफिट हो। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन में ये हमारी मदद करता है। सेल्स एंड कन्वर्जन के लिए हमें कंटेंट बनाना पड़ता है। फॉलो अप सिस्टम्स, फॉलो अप के लिए ईमेल्स कैसे बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारा चैट जीपीटी के द्वारा बनता है। ये स्किल इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है आजकल कि हर कोई अब इसी के थ्रू अपना कंटेंट तैयार कर रहा है, तो हम भी इसको सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं इसे। तो एक मैं आपको ब्लू प्रिंट, ब्लू रेन मेकर ब्लू प्रिंट में आपको दिखाने वाला हूँ। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। तो इसी कड़ी में जो रेन मेकर ब्लू प्रिंट है, ये एक आपके लिए एक ब्लू प्रिंट मैंने तैयार किया है, जिसको हम कहते हैं द चाणक्य नीति फार्मूला। ये चाणक्य नीति फार्मूला क्या होता है? टू गेट क्वालिटी ट्रैफिक लीड्स एंड सेल्स ऑनलाइन 24/7 365 डेज। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके द्वारा आप 24/7 365 डेज आप लीड लीड ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज, इसमें जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको नर्चर करते हैं, फिर उसको हम सामान सेल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं, और अगर वो सेल हो जाता है तो फिर हम उसे उसके दोबारा उसको सेल करने के लिए उसका फॉलो अप करते हैं। ये पूरा सिस्टम है, ये एक ब्लूप्रिंट है। तो अट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या ज़रूरत होती है? अट्रैक्ट के लिए हमें कंटेंट जो चाहिए होगा कि हम किस तरीके से, सबसे पहला है हमारा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट के अंदर हम आता है गोल, हमारा गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा कस्टमर कौन है, तो ये भी चैट जीपीटी हमको बताता है। फिर आता ऑफर, हम क्या ऑफर देना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी के थ्रू हम ऑफर बना सकते हैं। हम अपने कस्टमर के बारे में, हमको किस तरीके से उसको अट्रैक्ट करना है, तो ये भी चीज़ हम चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आता है नर्चर का। नर्चर यानी कि हमें हमारे जो कस्टमर बन चुके हैं या हमारे जो कस्टमर नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने हमको लीड्स दी हुई है, उनके फ़ोन नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल एड्रेस हमको पता लग चुके हैं। अब उनको हमें नर्चर करना है। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ